हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कल आपने देखा कि बीपीएससी में जो भी फेल हो चुके हैं, फेल का मतलब ये है कि आप क्वालिफाइंग से तो ज़्यादा नंबर था बट आपका नाम ही नहीं आया मेरिट लिस्ट में, तो वेटिंग लिस्ट नहीं, मेधा सूची जारी होगी। मेधा सूची का मतलब ये होता है कि जितनी भी सीट खाली रह जाएगी उसके जस्ट जो है तुरंत बाद जो है आप जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, जो पास हैं, उनकी मेधा सूची निकलेगी। तो आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर आपके नाम में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक है तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका भी काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग हेतु ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हुई है। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूं कि नियुक्ति पत्र के बाद से आपका स्कूल आवंटन सब कुछ ऑफिशियल है, कब आपको प्रेजेंट रहना है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि बहुत सारे लोगों की त्रुटि, नाम में त्रुटि है, आधार नंबर में, उनको वापस भेज दे रहे थे। अभी कल ऑफिशियल आई है कि बीपीएससी टीआरई आवेदन के समय नाम में त्रुटि, आधार नंबर में त्रुटि। देखिए, जो जो गलतियां हैं यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। नाम में, आधार में, आवेदक के नाम में, आधार कार्ड के नाम में अंतर, अगर इस तरीके की कोई भी समस्या है तो अभ्यर्थी को 31 अक्टूबर तक में स्थायी निवास जिले के जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा जमा करने का आदेश दिया गया था। परंतु फिलहाल इस आदेश पर विचार करते हुए पुनः उन्हें अलॉटेड जिलों में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि पहले इनको मना कर दिया गया था बट अब दोबारा से इनको बोला गया है कि आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उनका काउंसलिंग, उनका जो आधार नंबर है उसके अनुसार ही ओटीपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्या हो रहा था ना, ओटीपी नहीं आ रही थी, तो अब ओटीपी की संख्या समाप्त हो चुकी है, आधार नंबर से ही वो लोग ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये है जिनका हो चुका है या फिर जिनका दोबारा से होने वाला है, मेधा सूची दोबारा से जारी होगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर किसी तरीके की कोई गलती है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में रोक हटा दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अभी आपने पूरी जो सारी इंफॉर्मेशन देखी है, क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा था बट अब ये आधार नंबर से ही ओटीपी ले लेंगे। काउंसलिंग 30 तक होगी, प्रमाण पत्रों की जांच। नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग अब 30 अक्टूबर तक चलेगी। कब तक? 30 अक्टूबर तक। इसकी जानकारी पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने दी है। शिक्षा विभाग ने 18 से 24 अक्टूबर तक की काउंसलिंग करने की तिथि निर्धारित की थी। पटना जिला की काउंसलिंग पटना हाईस्कूल में चल रही है। पटना जिला की बात करें तो रविवार तक 1400 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। अच्छा, ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है इसमें एक चीज पता चला है कि सबसे ज्यादा यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 से 5, 1 to 5 में, और इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसीज में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। स्कूलों में 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के। मुजफ्फरपुर का ही अगर मैं बताऊं आपको तो जिले में 1 से 5 के स्कूलों में 70% से अधिक शिक्षक यूपी के मिलेंगे। 1 से 5 के लिए कराई जा रही काउंसलिंग में 70% से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं। शनिवार को भी हुई काउंसलिंग में 500 से अधिक अभ्यर्थी यूपी के रहे हैं। जिलों में 1 से 5 के लिए आवंटित अभ्यर्थी अधिकतर अन्य राज्यों के हैं। इसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। आप जानते हैं जनरल वाली सीट चाहे वो मेल का हो फीमेल का हो, वहां पर भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बिहार के अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी है कि उनकी सरकार ने बिहार के युवा के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अधिकतर सीटों पर यूपी के अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। इसीलिए उनकी मांग है कि आने वाली वैकेंसीज में टीआरई 2.0 में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। अब देखो, आधार नंबर से भी होगी काउंसलिंग, तो जितने भी लोग हैं ना, ओटीपी वाली समस्या, आपको एकदम परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके नाम में किसी भी तरीके की जो है दिक्कत आ रही है, इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, बट ये है कि आपको जो है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगी रोक हटा दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आधार नंबर से हो जाएगी। ठीक है, वो आधार नंबर से ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। इसको लेकर सभी जिलों को शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे दिया है, और ऐसे में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग 31 अक्टूबर के बाद करने पर फैसला हुआ था, क्योंकि जिसके नाम में गलती है, बहुत सारी चीजें थी, तो उनको बोला गया कि आपका 31 अक्टूबर को होगा। बट अब ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी काउंसलिंग करा लेना। किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक है उससे किसी का भी नहीं रुकने वाला है। ये ऑफिशियल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहां पर देख सकते हो 2 नवंबर का है ये आपका है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। यहां पर नाम है, यहां पर प्रेषित है, और यहां पर इन्होंने सारी जानकारी लिखी है। बीपीएससी 26-23 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात जो भी कागज
उपरांत यह नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। पहला है कि जानते हो बीपीएससी अध्यापक, ये सारी चीजें हैं। दूसरा, इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के तत्पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा। बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी परिवीक्षा अवधि प्राप्त होगी। ये सब कुछ आपका 2 नवंबर के बाद होगा। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा। आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला के विद्यालय में अस्थायी विद्यालय में अस्थायी पद स्थापन किया जाता है। आप दिनांक 4 नवंबर 2023 के अपराह्न 4 बजे तक हर हाल में उक्त विद्यालय में अपना योगदान प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष करते हुए एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करें। तो याद रखिएगा, आपको 4 नवंबर तक हर हाल में प्रेजेंट होना है जो भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परिपरीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा समुष्टि के पश्चात कार्यहित में आपको उपरोक्त विद्यालय से स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने दी है। नीचे आपका घोषणा पत्र है। तो ये है ऑफिशियल, जो कि 4 नवंबर को आपको हर हाल में प्रेजेंट होना है। ठीक है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। बाकी आप ये देख ही सकते हो, शिक्षा विभाग ने जो है ये प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया है कि बीपीएससी के आलोक में विभिन्न स्तरों पर, चाहे 1 to 5 का हो, 9 से 10, 11 से 12, जितने भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है, इस बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण ओटीपी नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि वे जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हलफनामा लेकर आए। उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग द्वारा ओटीपी की समस्या का निराकरण करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में काउंसलिंग आपकी नहीं रुकने वाली है। आप काउंसलिंग कराइए, भले से आपके नाम में भिन्नता है। ठीक है, और ये है आपका वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 के सफल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा दिनांक 31 तक वेरिफिकेशन का कार्य का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर 700 कूपन जो है डीआरसीसी के पूर्वी गेट से निर्गत किया जाएगा। अतः आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कूपन प्राप्त होने के बाद आप हॉल में प्रवेश करें। किसी भी परिस्थिति में बिना कूपन के प्रवेश नहीं मिलेगा। आप कूपन प्राप्त नहीं होने पर वापस जाएं एवं आगे के दिनों में कूपन प्राप्त होने पर ही हाल में आए। तो याद रखिएगा, अब कूपन मिल रहा है। जब आपको कूपन मिल जाएगा तभी जाकर आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। और डेली आपको सुबह 9:15 से आपको ये कूपन की सारी चीजें जो है मिलेंगी। वैसे भी अब जो है कूपन इसलिए भी मिल रहा है ताकि जिसको आज मान लो किसी का नहीं हुआ, उसको कूपन दे दिया जाएगा तो उसका कल पहले हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलिंग हेतु जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को, स्कूल आवंटन आपको 4 नवंबर को हर हाल में करना है। रही बात बीपीएससी 1 to 5 में जो फेल हो गए हैं उनके लिए, देखिए आप फेल नहीं है, आप पास हैं। बस क्या हो गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 9 से 10, 11 से 12, 1 to 5 तीनों जगह जिनका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत सारे लोगों के बीएड वालों के जो है गलती से जो है उनके नाम भी आ गए हैं, तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। वैसे अगर आप देखें तो 42,000 तो नियोजित शिक्षकों का ही चयन हुआ है, अगर आप एक तरीके से देखें। बाकी की सीटों पे जो है अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आ गए हैं। एंड कुछ सीटों पर जो है जिनका चयन हुआ है वो 9 से 10, 11 से 12, 1 to 5 मतलब तीनों में है। तो जब 1 to 5 की काउंसलिंग हो रही है तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जा ही नहीं रहे हैं, सीट बचेगी। वेटिंग लिस्ट देखो कब आता है, वेटिंग लिस्ट ये होता है कि चलो निकाल दिया जब कोई छोड़ रहा है जॉब या डीवी नहीं करा रहा है तब। बट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, यहाँ पर डायरेक्ट 1 to 5 का भी हो रहा है। डीवी कंप्लीट होने के बाद से फिर से मेधा सूची जारी करेगी। मेधा सूची का मतलब मेरिट लिस्ट आएगा, और अगर आपका उसमें नाम है तो आपका 1 to 5 में हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वैसे भी क्वालिफाइंग से ज़्यादा ही आपके मार्क्स हैं। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मार्क्स बताइए, क्वालिफाइंग से ऊपर है तो आपका नाम आने का चांसेस है, क्योंकि कल ये सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से विमर्श किया है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।